हाल चाल है, ठीक ठाक हैं यार। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन दोस्तों का जो वीडियो देखने के बाद कमेंट करते हैं, स्पेशली राना मुजम्मल साहब का। और उनके साथ एक दोस्त है हमारे, उनका जो नाम है वो इमरान तबस्सुम साहब। ये आज की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये मैं कह सकता हूँ कि इमरान तबस्सुम साहब जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं ये वीडियो में समझा पाऊँगा कि नहीं समझा पाऊँगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको समझा सकूँ कि ये स्क्रिप्ट जो है मैक्रोटिक राउटर बोर्ड में जब 2 वैन को हम लोड बैलेंस करते हैं, इसका स्क्रिप्ट आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो वीडियो को देखते हैं और उसके बाद कमेंट पास करते हैं। चलो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा, एक और बात मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को देखें और वीडियो को देखने के बाद उसको समझने की कोशिश करें। रट्टा लगाना और उसके बाद ये है कि कोई चीज़ आपको मिली मलाई मिल जाए और उसको यूज़ करना, ये कमाल नहीं है, बल्कि खुद से आप ट्राई करें। अगर ट्राई नहीं होता, अगर आपसे कहीं प्रॉब्लम आता है तो कोई मसला नहीं है यार, आप मुझसे टाइम बनाएं, मैं आपको सिखाऊंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई जब भी आपका दिल करे एक टाइम बना लें, उस टाइम के मुताबिक मैं आपको घंटा 2 घंटे खुद से फ़ोन करूंगा। आप सिंपल एक मैसेज करें कि सर कॉल मी, मैं आपको बैक रिंग करूंगा। बहरहाल, अच्छा, इससे पहले जो मैंने ये वीडियो बनाई थी लोड बैलेंस के ऊपर, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली वो वीडियो थी लोड बैलेंस वाली। क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो भी आज मैक्रोटिक राउटर बोर्ड से रेलिवेंट हमारी वीडियो। अच्छा, ये वीडियो थी हमारी, इस ये मैक्रोटिक ट्यूटोरियल 6 है, ठीक है जी। इस ये वाली वीडियो, इसको आप देखें, आप कोशिश करें कि इसको आप खुद से बनाएं। अगर नहीं बनाया जा रहा तो हम मिलकर कोशिश किया करेंगे। आप फ़ोन करें, फ़ोन पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझा सकूं। और अच्छी बात तो ये है कि मैं एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ जिस दोस्त ने मुझसे कहा कि मुझे इसका स्क्रिप्ट चाहिए। तो क्यों, उस बंदे के अंदर वो लगन और जुस्तजू तो है ना, वो सीखना तो चाहता है। और यही कहते हैं कि लिसन लाइक ए वाइस, आस्क लाइक ए फूल। अक्लमंदों की तरह सुने और बेवकूफ़ों की तरह पूछें। यही एक स्टूडेंट का शेवा होना चाहिए, यही स्टूडेंट की एक वर्थ होती है कि वो अपने टीचर से पूछता है इस तरीके से जैसे कि वो बेवकूफ़ आदमी है। और उसको जब वो सुने तो वो कम से कम ऐसे सुने कि वो दुनिया का सबसे ज़हीन आदमी है जी। ओके जी। अच्छा, अब हमने करना क्या है, ये क्या है, ये इमेज देखें। अब इस इमेज के अंदर मैंने जो पहले ये वीडियो बनाई थी, ट्यूटोरियल नंबर 6 था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो एक ISP1 है उसकी आप जो ब्लैक कलर की एरो आ रहा है, ये आप पीओ इन पोर्ट नंबर 1 में लगाएंगे। जो येलो कलर का ISP2 है, इसका जो आप इसकी पोर्ट नंबर 2 में लगाएंगे। अब आपने सिर्फ एक काम करना है कि अपने राउटर बोर्ड की जो पोर्ट नंबर 3 है, इसमें एक केबल लगाएं। ये दोनों केबल आपने नहीं लगानी। फिलहाल अपने मॉडेम के आईपी एड्रेस आपने चेंज कर लेने हैं। इस आईएसपी का जो एड्रेस रखना है आपने 192.168.10.10/24, ठीक है, जो हमने बैन को देना है। और उसके बाद ये आईएसपी इसका जो एड्रेस रखना है 192.168.11.11 11.11, ये तो ऑटोमेटिकली हमारा स्क्रिप्ट इसको कर देगा। आपने सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले ये काम करना है कि जो आपके पास मॉडेम है जहां से आप इंटरनेट ले रहे हैं, उस मॉडेम जो ISP1 है उसका 10.1 रखें और दूसरे का रखना है 11.1 रखें। ओके जी। आपने सिर्फ अब एक काम करना है कि अपने राउटर बोर्ड की पोर्ट नंबर 3 से एक केबल निकालकर अपने लैपटॉप और या पीसी में, पोर्ट नंबर 3 में केबल लगाने के बाद आप लगाने से पहले एक काम और करना कि इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे एक लिंक मैंने दिया है, उसको कॉपी कर कर यहाँ पर पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद आपके पास स्क्रिप्ट एंड बैकअप के नाम से ये चीज़ आ जाएगी। इसको आप डाउनलोड करके अपने डेस्कटॉप पर रख लेंगे, जहाँ भी आपका दिल करता है वहाँ इसको सेव कर लेंगे, ठीक है जी। ये आपने डाउनलोड करके, मैंने भी डाउनलोड करके इसको रखा हुआ है जी डेस्कटॉप के ऊपर, और आप भी इसको डाउनलोड करके डेस्कटॉप पे रख लें। ये वाला जी मैंने डाउनलोड करके रख लिया है। अब मैं आपको दो तरीकों के साथ बताऊंगा कि दो तरीकों के साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसमें बैकअप के जरिए किस तरीके से स्क्रिप्ट चलता है और स्क्रिप्ट के जरिए हम इसको किस तरीके से सेट कर लेते हैं। पहले मैं बैकअप्स का चलाऊंगा। हो सकता है कि ये बैकअप जो है वो आपके राउटर बोर्ड के ऊपर काम ना करे या वर्क ना करे। जरूरी नहीं होता कि जो आपने बैकअप किसी और राउटर बोर्ड में बनाया हुआ है वो भी बैकअप आपके राउटर बोर्ड पे चल सके। अगर चल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं चलता तो हम स्क्रिप्ट से ट्राई करेंगे। दोनों तरीकों से मैं आपको बता दूंगा। और मैं इस वीडियो की आपको गारंटी नहीं देता हूं कि ये जो स्क्रिप्ट है या बैकअप है कि ये आपके राउटर बोर्ड पे चलेगा। अगर जनाब, अगर आपके राउटर बोर्ड पे ये स्क्रिप्ट और बैकअप चलता है तो बराए मेहरबानी
मुझे व्हाट्सएप या कमेंट्स ज़रूर करना कि ये बैकअप या ये स्क्रिप्ट जो है वो आपके राउटर बोर्ड पे वर्क किया है नहीं किया। ठीक है जी, ये आपने मुझे लाजमी कंफर्म करके बताना है। आपने ही मुझे बताना है कि ये चला है कि नहीं चला। लेकिन मेरे पास जो राउटर बोर्ड है वो दोनों सेम मॉडल के राउटर बोर्ड है। मैंने एक स्क्रिप्ट जो मेरा चल रहा है उसमें मैंने स्क्रिप्ट बनाकर उसको मैंने ये जी गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड किया हुआ, और एक मेरे पास एक्स्ट्रा राउटर बोर्ड पड़ा हुआ है। इस राउटर बोर्ड में मैं इसको चलाने की कोशिश करता हूँ। मैं केबल शेबल लगाता हूँ, तब की थोड़ी देर के लिए वेट करें जी। वापस आते हैं जी केबल लगाने। लो जनाब, केबल लगाने के बाद मैं आपको दोनों राउटर बोर्ड दिखा देता हूँ। ये वाला राउटर बोर्ड जो है जिसका मैंने स्क्रिप्ट जो है और बैकअप जो है वो मैंने कॉपी किया हुआ है। ठीक है जी, फाइल में जाकर मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसका स्क्रिप्ट और बैकअप दोनों मैंने बनाए हैं। और इसका जो नाम मैंने रखा है, जो आपको अभी जी ड्राइव से आपने डाउनलोड किया हुआ है, हादी नेटवर्क डॉट बैकअप और हादी नेटवर्क डॉट RSC, ये इसका स्क्रिप्ट होता है। ठीक है जी, ये बिल्कुल मैंगल रूल सही बेहतरीन काम कर रहे हैं। यही मैंने मैंगल रूल वीडियो ट्यूटोरियल नंबर 6 में बनाए थे, और उसी को मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। जो वीडियो मैंने बनाई थी वही मैं यूज़ कर रहा हूँ। इस वाले राउटर बोर्ड को मैं बंद कर देता हूँ, और इसके बाद इसको भी मैं कहता हूँ कि जनाब मुझे अब ये एक्सेसिबल ना हो। वायरलेस को भी मैं डिसेबल कर देता हूँ। अब मैं डायरेक्ट केबल लगाकर जिस राउटर बोर्ड के अंदर इसका स्क्रिप्ट मैंने चलाना है उस वाले राउटर बोर्ड को खोल लेता हूँ। ये वाला जी रिफ्रेश किया। ठीक है जी, अब जो मैंने केबल लगाई हुई है उस वाले से मैंने कनेक्ट करता हूँ जी। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब इसको रिमूव कर देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक दफ़ा बंद होगा फिर दोबारा चलेगा। अगर बंद होता है तो परेशान नहीं होना। ये हुआ है बंद। रिकनेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, जो मैंने कॉपी करके डेस्कटॉप पे रखा हुआ है उसको एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये वाला आ गया जी, स्क्रिप्ट एंड बैकअप के नाम के फोल्डर आ गया जी। इस वाले फोल्डर में से मैं क्या करूँगा, इसको फाइल में जाकर पहले मैं इसको यहाँ पर अपलोड कर लेता हूँ। पहले हम बैकअप के जरिए चलाते हैं। बैकअप के जरिए चलाने के बाद अगर ये काम करता है तो अच्छी बात है। अगर काम नहीं करेगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसको हम इस वाले को मैं पकड़ता हूँ और यहाँ पर लाकर छोड़ देते हैं। चलो यहाँ पर रख, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ पर रख लेना, और इस स्क्रिप्ट को रहने देते हैं। ठीक है जी, अब देखते हैं कि कहाँ पर आया है। अब इस बैकअप को जी हम चलाते हैं। ये वाला आ गया। इसका कोई पासवर्ड नहीं है। अगर आपसे कोई पासवर्ड मांगेगा ही नहीं फिलहाल। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, इसको रिस्टोर कर देना है। रिस्टोर करने के बाद सिंपल रिस्टोर के ऊपर आपने क्लिक करना है। एक बात याद रखना है कि आपने केबल पोर्ट नंबर 3 में से लगानी है। ठीक है, इसको क्या कहता है जी, डू यू वांट टू रिस्टोर कॉन्फ़िगरेशन एंड रीबूट, यस, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये सारी की सारी सेटिंग इसके ऊपर, बैकअप जो मैंने वो राउटर मेरा चल रहा है उसका बैकअप इसके ऊपर मैंने लगाने की कोशिश की है। देखते हैं ये जब रीबूट होता है कि क्या वो बैकअप इसके ऊपर वर्क करता है या नहीं करता। अगर ये वर्क करता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको तमाम की तमाम सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, अब इसको दोबारा मैं रिकनेक्ट कर लेता हूँ। रिकनेक्ट करने के बाद देखते हैं अच्छा, उसका को पासवर्ड नहीं था। अभी थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि सारी की सारी वो उसने कॉन्फ़िगरेशन की है, तो हो सकता है कि इस वजह से वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। लो जी, इसने आईपी एड्रेस उठा लिए। यही आईपी एड्रेस हमने दिया था जी लैन को कि इस आईपी एड्रेस से आपने आउट करना है। किसी एक के ऊपर क्लिक करके दोबारा इसको कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने के बाद इसमें देखते हैं कि क्या इसने तमाम की तमाम सेटिंग की है कि नहीं की। आईपी में जाते हैं, फायरवॉल में चला जाता हूँ मैं। फायरवॉल में जाने के बाद मैंगल में चला जाता हूँ। ये इसने तमाम के तमाम रूल लगा दिए। कहने का मकसद ये है कि अब इसने किया क्या है, इसने वो बैकअप उठाया और सारा का सारा बैकअप उठाकर इसके ऊपर अपलोड कर दिया। ये सारी की सारी चीज़ें काम कर रही हैं, वर्क कर रही हैं। अगर ये बैकअप आपके पास चलता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास नहीं चलता तो फिर हम क्या करते हैं, इसको स्क्रिप्ट की मदद से करते हैं। बैकअप तो आपने देख लिया जी, वर्क कर रहा है। ठीक है, मैंगल रूल के अंदर मैंने अभी आपको दिखा दिया। आईपी में फायरवॉल के अंदर जाने के बाद ये चल रहा है जी। इसमें नेट में देख लेते हैं। इसमें भी दोनों हमारे वो लगे हुए हैं, एक दो रूल ये लगे हुए हैं। और इसके बाद जी एड्रेस, आईपी एड्रेस, आईपी के बाद डीएनएस सारे देख लेते हैं जी। बिल्कुल सही, बेहतरीन, ऐसे जैसे वो पुराना ही राउटर बोर्ड है जी। ओके हो गया जी। अब अगर ये बैकअप आपके पास वर्क करता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वर्क नहीं करता तो फिर हम स्क्रिप्ट की मदद से काम करेंगे। अब इस स्क्रिप्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसी राउटर बोर्ड को एक दफ़ा मैं सिस्टम रीसेट कर देता हूँ। सिस्टम लिखने के बाद RES रीसेट, एंटर और वाई दबाते हैं। अब ये रीसेट हो जाएगा। रीसेट होने के बाद दोबारा जैसे ओपन होता है तो फिर हम इसके अंदर स्क्रिप्ट को चलाकर देखते हैं कि वो काम करता है कि नहीं करता।
लो जी, रीसेट हुआ। रीसेट होने के बाद दोबारा मैंने इसको रिकनेक्ट किया। रिकनेक्ट इसके ऊपर क्लिक करके दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं जी, और रिमूव करेगा, डेफिनेटली ऐसे ही होता है जी। और थोड़ी देर के बाद एक दफ़ा फिर ये डिस्कनेक्ट होकर दोबारा रीबूट होगा, जैसे अभी हुआ जी। और इसको भी दोबारा रिकनेक्ट कर लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब ये बिल्कुल फ्रेश है, ठीक है जी, इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। ये हम देख लेते हैं, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सा ही है। और इसके अंदर हम आईपी में फायरवॉल के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें फ्रेश हो गया। अब क्या करेंगे, हम न्यू टर्मिनल में जाएंगे। अब इसके अंदर वो स्क्रिप्ट चलाएंगे जो हमने डाउनलोड किया हुआ है, ये वाला RSC वाला। इसके ऊपर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद कंट्रोल C करना है। कंट्रोल C किया, और इसके बाद आपने विंडोज में आने के बाद इसके टर्मिनल में आए। टर्मिनल के अंदर आने के बाद राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद ये लिखा हुआ है जी पेस्ट। पेस्ट के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। ये स्क्रिप्ट जो बना हुआ है, ये सारा का सारा इसके ऊपर फिर से अप्लाई करेगा। अब इसको देखते हैं, ये रिस्टार्ट करके देख लेते हैं, या जो भी है इसको हम देख लेते हैं। अब एक दफ़ा मैं इसको ना सिस्टम में जाने के बाद रीबूट कर लेता हूँ। यस करते हैं, फिर इसके बाद इसको मैं देखें, देखता हूँ कि ये वर्क करता है कि नहीं करता है। या न्यू विन बॉक्स में चले जाते हैं। पिछले वाले को बंद कर देता हूँ मैं। अब ये फ्रेश होकर एक दफ़ा इसको ओपन करता हूँ। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, इसने आईपी एड्रेस देखो जी, आईपी एड्रेस इसने उठा लिया है। इसके बाद कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट करता है कि नहीं करता, हो जा। अच्छा, केबलें आपने नहीं लगानी, आपने केबल एक ही फिलहाल लगाई हुई है। अभी ये दोबारा से रीबूट हुआ है, तो एक आधा मिनट तो लगता ही है जी आईपी एड्रेस वगैरह उठाने में। लो जी, इसने आईपी एड्रेस उठा लिए। इसके ऊपर क्लिक करके मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये हो गया जी। अब इसमें देख लेते हैं कि आईपी में जाने के बाद, फायरवॉल में जाने के बाद इसने मैंगल रूल लगाए हैं कि नहीं लगाए। ये जो हमने स्क्रिप्ट लगाया था, इसने मैंगल रूल लगा दिए। नेट में देख लेते हैं जी, ये दोनों हमारे ये वाला रूल लगा हुआ है, ठीक है जी। आईपी में जाने के बाद डीएनएस देख लेते हैं जी, लगे हुए हैं जी। आईपी में जाने के बाद एड्रेस में देख लेते हैं जी, ये हमारे एड्रेस लगे हुए हैं। अभी मैंने केबल नहीं लगाई। अब इसके राउट्स में चला जाता हूँ, राउट्स लगे हैं कि नहीं लगे। तमाम के तमाम ब्लू कलर के या नीले कलर के नजर आ रहे हैं। आपको इस तरह से नजर आ रहे हैं कि दोनों मैंने अभी वैन 1 और वैन 2 को जो है, अभी जैसे ये वैन 1 है, इसको मैंने केबल नहीं लगाई, और वैन 2 के अंदर भी मैंने केबल नहीं लगाई। अब केबल लगा के आप देखें, आपके ये येलो ब्लू कलर की जगह पर ये येलो हो जाएंगे जी। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, स्क्रिप्ट चलाने के बाद जरूरी नहीं है कि अब ये काम क्या करेगा। ये लगाने के बाद पॉसिबल है कि मैंगल रूल तो आपके सारे के सारे ये लग जाएं, ये जो 10 रूल हैं ये अप्लाई हो जाएं। एक नेट में ये जो दो रूल हैं, ये वाला जहाँ पर वैन 1 लिखा हुआ है और दूसरा रूल जो है ये वैन 2 लिखा हुआ है, ये ना लगे। और उसके बाद आईपी में जाने के बाद ये राउट्स जो हैं ये भी सेट ना करें। अगर ये फर्ज करें कि ये नेट NAT नेट और ये राउट्स अगर नहीं लगाता, या आईपी एड्रेस में जाकर ये एड्रेस नहीं देता, तो आपने क्या करना है कि मेरी वीडियो जो है इसी चैनल के ऊपर वीडियो नंबर ट्यूटोरियल नंबर 6 है, उसके एंड पर ये राउट्स और डीएनएस और प्लस ये वाला नेट की जो सेटिंग मैंने की हुई है, आप वहां से देखकर इसको सेटिंग लगा लेना। प्रॉब्लम आपको कहां पर आता है, प्रॉब्लम आपको आता है मैंगल रूल लगाने के अंदर। ये 10 रूल जो हम लगाते हैं ना, हमें यही भूल जाते हैं कि अब कौन सा लगाना है, यहाँ पर कौन सी सेटिंग करनी है, वगैरह वगैरह। ये वाली सारी की सारी चीजें हमें याद नहीं रहती, इसी वजह से हम ये शायद लोड बैलेंस नहीं कर पाते जी। अब एक चीज मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने आज तक अपनी वीडियो के अंदर किसी भाई से ये नहीं कहा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें तो, और इसको लाइक करें। मुझे इसका कोई फायदा नहीं होगा यार, मेरा चैनल छोटा सा चैनल है, 1000 मेरे सब्सक्राइबर होंगे तब जाकर मुझे फायदा होगा, पता नहीं कब होते हैं कब नहीं होते। और मैं ये बल्कि चाहता भी नहीं कि ये इससे मुझे कोई फायदा भी हो। क्या फायदा होगा, थोड़ा बहुत फायदा होता है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चीज इसमें चाहिए कि मैं ये वीडियो बनाता क्यों, मकसद क्या है मेरा वीडियो बनाने का। मेरा मकसद वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि कम से कम मेरा जो नॉलेज है वो एक्सप्लोर हो जाता है, ठीक है जी। मुझे अपना नॉलेज जो है वो कम से कम शेयर मैं जब करता हूँ या वीडियो बनाता हूँ, तो मुझे खुद से स्टडी पहले करना पड़ता है। स्टडी करने के बाद मैं जब वीडियो अपलोड करता हूँ, तो मुझे अच्छी खासा पढ़ने के बाद ही मुझे अपलोड करनी पड़ती है। इससे मुझे ये फायदा होता है कि मैं अपने आप को रिफ्रेश कर लेता हूँ, या मेरा नॉलेज होता है वो दोबारा से कह लें कि एक
मुझे ज़्यादा पढ़ने का मौका मिल जाता है, या कोई बंदा मुझसे कहता है कि मुझे इस किस्म की वीडियो चाहिए, तो मैं उसके ऊपर स्टडी कर लेता हूँ, इतना सा मुझे फ़ायदा होता है। पॉसिबल है कि मैं मैग्नेटिक राउटर बोर्ड की एक आधी वीडियो और सेंड करूँ और बनाऊँ। इसके बाद मैं खुद को मूव कर रहा हूँ विंडो की जगह पर काली लिनक्स के ऊपर, और हो सकता है कि मैं, अच्छा, ये मैं कह रहा था काली लिनक्स के ऊपर मूव करेंगे। इंतहाई सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम, टू मच फास्ट और कंपैरेटिवली विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसके अंदर तमाम नेटवर्क भी बड़ी स्पीड के साथ चलता है, और इसमें वायरस भी नहीं आते। मैं इसके अंदर आपको सिखाऊंगा कि विंडो एप्लीकेशन, जैसे इसके अंदर विनबॉक्स किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है, या नोटपैड वगैरह किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है, या विंडो की तमाम एप्लीकेशन इसके अंदर किस तरीके से इस्तेमाल की जाती हैं, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल कोशिश चाह रहा हूँ कि मैं काली लिनक्स के ऊपर बनाऊं, और खुद को काली लिनक्स के ऊपर मैं मूव करूंगी। एक और चीज़, ये काली लिनक्स पर आने से पहले हो सकता है कि अगर मैं डीएमए, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको डीएमए सॉफ्ट लैब, अगर किसी भाई को डीएमए सॉफ्ट लैब का आइडिया नहीं है तो नेट पर इसको देखें कि डीएम सॉफ्ट लैब क्या चीज़ है। इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का आईएसपी के लिए ये रेडियस सर्वर होता है। इसके अंदर आप पैनल बना सकते हैं, इसके अंदर आप तमाम पीपीओ और हॉटस्पॉट और प्लस रेडियस सर्वर के यूज़र जो है इस पे चला सकते हैं, और इसमें हर चीज़ बनती है। ऐसा समझें कि आप कह लें कि आपकी तमाम ख्वाहिशात अगर कोई चीज़ पूरी कर सकती है तो वो डीएमए सॉफ्ट लैब होता है जी। ठीक है जी, ये बहुत बड़ी आईएसपी वाले जो है वो इसको यूज़ करते हैं। इसका सबसे छोटा जो लाइसेंस है वो $99 का है जी। ठीक है जी, अगर इतने डॉलर मेरे पास आते हैं तो मैं इसका ये लाइसेंस परचेज करने के बाद ये आपको सिखाऊंगा कि ये डीएमए सॉफ्ट लैब क्या होता है, डिटेल के साथ इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगा। और एक और यार, दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑन मैक्रोटिक राउटरबोर्ड ट्यूटोरियल। ये मेरा पहला सा एक्सपीरियंस था इसके अंदर। मैं शायद इसमें मैं इतनी अच्छी वीडियो या डिज़ाइन नहीं कर सका हूँ, या एक सीक्वेंस के साथ नहीं आ सका हूँ। अब मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया कि मुझे किस सीक्वेंस के साथ चलना चाहिए। डीएमए के ऊपर मैं इंशाल्लाह बेहतरीन ट्यूटोरियल बनाऊंगा, और आपको ट्यूटोरियल देखकर अच्छा भी लगेगा। उसके बाद हम काली लिनक्स की तरफ मूव करेंगे जी। हमारे साथ रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। तो हो सकता है कि मेरी वीडियो थोड़ी सी अब लेट आए। मिलते हैं जी। अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखना, अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।